नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट नंबर यानी इकाई का अंक फाइंड करना। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए और आंसर लगाइए। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप काम करते जाइए, उतने कॉन्सेप्ट को आप याद करते जाइए। बता रहे हैं कि मुँह जवानी दिमाग में कैलकुलेशन होगा आपके और आंसर आप फाइंड कर जाएंगे। और वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें और जितना हो सके उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सभी लोग घर में बैठे हैं, प्रॉब्लम चल रही है पूरे देश में या पूरे विश्व में चल रही है, इसलिए सभी लोग घर में बैठ कर के आराम से नोट्स बनाते चले। मेरे बच्चों, आप ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम जब शुरू होगा तो रुकेगा नहीं। फिर आप सोचेंगे भी कि एग्ज़ाम का डेट टल जाए, टलने वाला नहीं होगा, लगातार एग्ज़ाम होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर में बैठ कर के पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। चलिए आइए हम लोग यूनिट डिजिट पे चलते हैं। तो पहले हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझे कि आखिर है क्या यूनिट डिजिट, इकाई का अंक है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अगर 35 लिख दिया, कोई डिजिट 35 लिखा, तो यह जो 5 है यही यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है, यही यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। अब कहेंगे कि ये क्या है, ये तो दहाई का अंक हो गया। लेकिन हमसे जो पूछा जाता है वह इकाई का अंक एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा 37 + 22, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो भाई आप इनको जोड़ोगे ना, 37 और 22 को जोड़ करके 7 2 9 3 3 2 5 कहोगे कि 59 आया। तो मैंने कहा कि जब आपको इकाई का ही अंक निकालना है तो मैं इन दोनों पूरे संख्या को क्यों जोड़ूं, मैं सिर्फ इकाई को ही जोड़ लूं। जैसे मैंने कहा कि 7 + 2 अगर मैं इस इकाई के अंक और इस इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट इसका, यूनिट डिजिट इसका लेकर अगर मैं ऐड कर दूं तो भी तो मुझे 9 ही मिलेगा। तो हमें इतना करने क्या ज़रूरत थी। अभी तो मान लीजिए छोटी संख्या थी तो आपने नॉर्मल दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया। जब बड़ी संख्या होती तब क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ इसका मल्टीप्लाई आ जाता 37 × 22। अगर मल्टीप्लाई करके कहता कि बताइए इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते। तो मुझे टोटल आप कितने लोग कहेंगे, 37 में 22 का मल्टीप्लाई करते ऐसे हम 2 7 14, 2 3 6 1 7, फिर 2 7 14 और 7, इनको जोड़ा जाता 4 7 4 11 के 1 7 1 8, फिर कहते यूनिट डिजिट कितना आता, 4 आता। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप पूरे को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। जब हमसे, मैं बार बार एक ही कह रहा हूँ कि हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो सिंपली हम इकाई के अंक को अगर मैं लेकर के गुणा करूँ, यहाँ से इकाई का अंक, यहाँ से इकाई का अंक लेकर के गुणा किया गया 14, 14 में इकाई का अंक आया कितना, 4 आया। तो हम क्या करें कि हम पूरी संख्याओं को क्यों लें, हम उन्हीं संख्याओं को लें जिनका जो है हमें इकाई के अंक की ज़रूरत थी। तो हम इकाई के अंक को लेकर के गुणा, जोड़, घटाना, जैसी भी क्वेश्चन दिया गया हो हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो हम आइए इसके और भी थोड़े कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 37 × 25 × 30 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि ठीक है मैं 7 × 5 × 0, यहाँ 7 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ से 0 ले लिया। तो जब हम यहाँ से इनका मल्टीप्लाई किया गया तो आप इनको करोगे तो 35 आएगा, लेकिन 0 का गुणा करोगे तो 0 ही ना आएगा। तो याद रखिए आपको इसमें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं थी। अगर दिए गए सवाल में अगर कहीं 0 दिया गया हो, मल्टीप्लाई में बता रहा हूँ, एडिशन में नहीं, एडिशन का अलग केस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कहीं भी अगर एक भी 0 दिया गया है तो 0 आना तय है।
या क्वेश्चन ऐसे दिया गया होता 37 लिखा है, 25 लिखा है और यहाँ पे 32 लिखा है, ठीक। तो 2 और 5 भी मिल जाता, 2 और 5 का गुणा अगर मैं करता तो क्या मिलता, 5 दूना 10, 0 मिल गया। अब इस 0 को इस 7 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते तो भी तो हमें 0 ही मिलता। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर 0 आ जाता है किसी संख्या में इकाई का अंक, तो उसका कुल टोटल आंसर आपका जब भी निकालेंगे कैलकुलेट करके आपका 0 ही आएगा। यदि 0 नहीं आता है और गुणा करने पर, जैसे 2 और 5 और 2 का गुणा करने पे 0 आ रहा है, तो भी उसका आंसर 0 ही आएगा। तो अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 तरीके के सवाल मिलते हैं, एक बिना घात वाले सवाल मिलते हैं और एक घात वाले सवाल मिलते हैं। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान है, सभी लोग कर लिए होंगे, सभी लोग कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 3 × 6 × 8 में यूनिट डिजिट बताना है। तो भाई इनका गुणा करें, 6 3 कितना हो गया, 18 × 8। अब 18 में 8 थोड़े करें, 8 और 8 का गुणा करिए 64, 64 में इकाई का अंक कितना आ गया, 4। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल दिया था, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यानी पहले का आंसर कितना हो गया था, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया है 14 × 12 × 16। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई बताइए यूनिट डिजिट नंबर। तो आप क्या करिए, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 6, इन दोनों का गुणा किया तो 8 आया, और यहाँ पे गुणा किया 6, 8 छंग 48, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा, 8 छंग 48। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2017 MTS में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे दिया गया है कि 279 + 167 × 342 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। 2017 MTS का सवाल है दोस्त, ठीक है, 2017 MTS का सवाल है। अब यहाँ से 9 ले लिया जाए, यहाँ से 7, यहाँ से 2। अब बताइए कि बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई देन ना एडिशन, तो यहाँ से 9 और यहाँ से 7 दूना 14। अब बताइए कि 14 और 9 अगर इनको जोड़ते हैं तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 23। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। दिया है 9 2 3 7 × 9 3 9 9 5 × 7 3 8 × 83 × 9 में कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए। भाई यह भी देखिए MTS SSC 10+2 में आया हुआ सवाल है, वो भी मैं बता दूं 2014 का, 2014 में यह आया हुआ सवाल है। अब बताइए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करना है। तो सबके इकाई का अंक आप ले लीजिए, इकाई का अंक आपने ले लिया। मैंने बताया कि या तो इनके गुणा करने पर कहीं 0 मिल जाए, या गुणा करने पर 0 मिल जाए, या कोई संख्या 0 इकाई का अंक हो ही, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। मैं इनका जब गुणा किया तो 8 पंजे 40, 40 में 0 मिल गया। इस 0 का इन सब के साथ गुणा करेंगे तो हमें 0 ही न मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। यह 2014 10+2 SSC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5th जनरली क्वेश्चन जो है आपका जो है कि घात पर आधारित होता है। देखिए यह अगले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 का जो घात पर आधारित है।
तो घात पे आधारित क्वेश्चन को कराने से पहले मैं अब छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जो नोट वाले कॉन्सेप्ट हैं आप समझ लीजिए कि अगर दी गई संख्या यदि संख्या के इकाई का अंक, नोट करते चलें आप लोग, यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, 0 हो, 1 हो, 5 है, 6 हो तो वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसके अलावा दूसरे नंबर हो तो हम घात को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसे संख्या के इकाई अंक की घात बनाकर आंसर प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्त। आप समझ लीजिएगा कि यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो हमारा वही आंसर होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, आपका 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए तो क्या होगा, तो हम घात को 4 से भाग देंगे। भाग देने पर जो शेष बचेगा वही संख्या की इकाई के अंक की घात बनाकर हम आंसर निकाल लेंगे। मैं अभी क्वेश्चन कराऊँगा, आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि 3921 के पावर आपका दिया है 53। इकाई का अंक कितना है, 1 है, इसलिए यही आंसर हो गया। अभी मैंने आपको नोट में बताया, इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 13 के पावर 2003, 13 के घात 2003 दिया गया है। यह AAO 2010 का सवाल है, UPSSC का सवाल है, AAO 2010 का। अब बताइए कि इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने कहा कि इसको लीजिए, इस घात को लीजिए, टोटल इस घात को लिया। अब इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दिए, 4 पंजे 20, कैंसिल हो गया, यानी 50 शेष कितना बच गया, 3 बच गया। अब इसी 3 को लेकर के इसकी इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो आप 3 के घाते 3 करिए। फिर से समझ लीजिए, इसके घात में हमने 4 से भाग दिया, 3 हमारा शेष बचा, इस शेष को लिया और इस इकाई के अंक को लिया, इस शेष को इस इकाई के अंक को बना दिया। कितना आ जाएगा, 27 में इकाई का अंक कितना आया, 7 आया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप खुद देख लेते कि यहाँ से शेष तो डायरेक्टली निकाल सकते थे कि 3 आएगा, क्योंकि आगे की संख्या पूरी कट जा रही है, 4 से तो बच कितना गया, 3। तो भाई दिमाग का कैलकुलेशन आप जितना हो सके उतना करिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 781 के पावर दिया है 80। अब बताइए कि घात कितना, इकाई का अंक कितना है, 1 है, इकाई का अंक कितना है,
1 है, तो आप बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका तो आंसर 1 ही आएगा, मैंने अभी तक बता रखा है। 1 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, इन सभी केसेस में आंसर कितना आता है, 1 ही। सब में क्या आएगा, वही जो इकाई का अंक होगा वही आएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2925 के घात कितना दिया, 65। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 5 है। अब यही हमारा आंसर होगा। इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पे कह रहा है 7320, इसके पावर कितना है, 132। अब बताइए यहाँ पर 132 है, 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, पहला ऑप्शन आपका मैच कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 5326 के पावर दिया गया है 1321। यहाँ पे कितना आ गया है, इकाई का अंक कितना है, यह 6 है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि 4137, इसके पावर इन्होंने कहा 132 है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे 0 1 5 6 नहीं है, तो यहाँ पर हम कहें कि घात को ले लीजिए 132। 132 को लेकर आप 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, कितना आ जाएगा, फिर 4 3 12। अब तो शेष 0 बच गया, तो आप कहोगे 7 के पावर 0 रखें। 7 के पावर 0 की वैल्यू कितना, किसी भी संख्या के पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके 0 आया तो यहाँ पे रखेंगे 7, किसी भी संख्या के पावर 0 रखते हैं तो 1 आ जाता है। लेकिन बहुत देखिए, इसका राइट आंसर तो ए ही होगा, लेकिन कुछ केसेस में एरर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। बस आपको नोट में याद रखिएगा कि यदि शेष शून्य आए, यदि शेष शून्य आए तो संख्या के इकाई का अंक, संख्या की इकाई का अंक देखते हैं। संख्या के इकाई का अंक, यही इकाई का अंक देखते हैं। यदि इकाई का अंक विषम हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, और सम हो यानी इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो याद रखिएगा, मैंने कहा कि भाग देने पे अगर 0 आ जाता है तो हम तुरंत, आप इकाई का अंक देखिए, अगर विषम संख्या है तो आंसर 1 टिक करिए, अगर सम संख्या है तो 6 टिक करिए। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था, 7 आया, 7 था, 7 विषम है, इसलिए इसका आंसर कितना, क्योंकि भाग देने पे 0 आया और यह विषम है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो गया था, 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 258 के पावर 100 प्लस 547 के पावर 84। ठीक है दोस्त। अब बताइए कि अगर मैं इसमें 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0 शेष बचेगा। अब देखिए 100 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, शेष आपका 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आया तो आप इकाई के अंक को देखिए। आप इकाई का अंक क्या है, यह इवन है, इवन है, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम 4 का भाग देंगे तो शेष पूरा कट जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यह क्या है हमारा, यह ऑड है, तो ऑड के केस में 1 आता है, इसलिए यहाँ से 6 और यहाँ से 1 मिला कितना हो जाएगा, 7। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि 13 7 3 के पावर 36 है माइनस 1 4 4 2 के पावर 20 में इकाई का अंक बताइए क्या होगा। आप जैसे ही इसमें 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4 9 36, यहाँ 4 से भाग देंगे 4 5 20, एक कट गया, शेष नहीं बचा। तो इकाई का अंक देखिए क्या है, यह ऑड है, ऑड है, ऑड के केस के लिए 1 बचेगा। यह इवन है, इवन है, इवन के लिए 6 आएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे -5 नहीं होगा क्योंकि शेष इकाई का अंक कोई माइनस में नहीं, हमको संख्या बतानी है कि क्या होगी संख्या, इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए टीयर 1 में पूछा गया है, एसएससी टीयर 1 2011 में एक सवाल है। कह रहा है कि 4387 में 2 4 5 से डिवाइड पावर है और 6 2 1 में 72 है। अब पहला काम आप याद रखिएगा, पहला काम याद रखिए कि पहले तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 4 एकम्मा 4, कितना बच गया 1 बच गया। आप देखेंगे 61 और 1 ही ना बचेगा, तो यहाँ से शेष कितना बच गया आपके पास, शेष 1 आया, तो 7 के पावर 1 हो गया इंटू, यहाँ तो इकाई का अंक 1 है इसलिए 1 ही आएगा, तो 7 एकम्मा 7 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 7 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। भाई एकदम आसान है यह टॉपिक, बशर्ते है कि कुछ चीज़ों को याद रखना है और कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन देखिए एफसीआई में पूछा गया है क्वेश्चन, यह कह रहा है कि 57 के पावर लिखा है 25 -1 में इकाई का अंक बताइए। तो एक बात बताइए कि आप इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24, शेष कितना बच जाएगा, शेष 1 बच गया, तो यहाँ इकाई का अंक है कितना 7, 7 के पावर 1 माइनस ये तो 1 ही होगा, तो 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए होगा 6। क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यह भी 10+2 2012 का सवाल है। कितना हूँ बड़ा सवाल दे दे, आप घबराइए नहीं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ +1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि भाई यहाँ 70 है, 71 है, 72 है, 73 है। कह रहा है इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ 0 है तो 0 का तो 0 आएगा, यहाँ 1 है तो इसका तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब मैटर फंसता है यहाँ पर। अब एक बात बताइए कि अगर मुझसे कोई कहे कि भाई 2 में आप 5 से भाग दो और शेष बताओ क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है, अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है हर से छोटा है तो वही शेष हो जाता है, वही क्या हो जाता है शेष। जब तक भाग नहीं जाएगा जो बच गया वही शेष। तो भाग जा कहाँ रहा है, आप इसको ऐसे 2 में भाग देते 5 से तो भाग जाता कहाँ, यही शेष बच गया। क्लियर है। आप कहते एक बार मैं ले जाता, अगर एक बार ले जाते तो यहाँ 5 आता, घटाते तो -3 आता, शेष कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा +2 के पावर 2 प्लस यहाँ पे भी वही आ जाएगा 3 के पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4 + 9। तो यहाँ से देखिए 9 4 13 और 1 14, तो कितना आ जाएगा आपका 14। 14 में इकाई का अंक कितना आया 4 आया। इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। या 10+2 का सवाल 2012 का है। 17 क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखते चलिएगा, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ
क्वेश्चन नंबर 17 17 इतना हो गया, 17 के पावर 999 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999। ठीक है, यह दिया गया है, कह रहा है इनके इकाई का अंक बताइए। यह आरआरबी 2001 भोपाल में सवाल पूछा गया है। अब यहाँ से बताइए कि पहली बात कि जब आप इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेष। तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 चौक का 16, 3 बच गया, फिर 9 आया, 4 9 36, 3 बच गया, फिर 4 9 36 यानी कि 3 बच गया। ठीक है, 4 9 36 यानी कि 3 बच गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से 3 शेष बच रहा है तो आप यहाँ से इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ से देखते हैं तो 7 के पावर 3 प्लस, भाई यहाँ तो 1 है तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ भी तो वही चीज़ है। यहाँ पे यहाँ पे 17 था, 17 में से हम 7 ही लेंगे, और यहाँ 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 के पावर 3, 217 यानी कि 7 के पावर जो आपका 3 है, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो 300 कितना आता है, 43। ठीक है, अगर जिसको ना समझ में आए वह ऐसे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 गुणे 7। इकाई का अंक गुणा कर लेंगे, 7 9 63, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका रख दिया +1 प्लस इसका 343। अब बताइए इकाई का अंक यहाँ 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 3 3 6 कितना आ जाएगा, 7। यह आरआरबी भोपाल में पूछा गया था, 2001 का सवाल है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यह बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको देखिए, इन्होंने कहा है कि 134 के पावर 94 प्लस 234 के पावर 95, कहा इकाई का अंक बताइए। एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ सवाल है, वो भी 2009 में। तो यहाँ पे जब आप 4 से भाग देंगे, इसमें 4 दूना 8, 4 3 12, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 2, तो 4 के पावर 2। अगर 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 बच गया, 15 हो गया, 4 3 12 यानी शेष कितना बच गया, यहाँ से शेष बच गया 3। तो इकाई का अंक 4 था, 4 के पावर 2 शेष रख दिया, यहाँ पे 4 है, 4 के पावर 3, ये हो जाएगा 4 चौका 16। अब 4 चौका 16 चौका कितना, 64। अब यहाँ से देखिए इसके 6 और इसका 4 मिलकर कितना, 10। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है दोस्त, अब मैं यहाँ पर आपको जितने भी टाइप से क्वेश्चन हो सकते थे सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है, और आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप उसे देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।